जय हो, जय श्री राम। आज सभी अपने दोस्त और फेसबुक के सभी भाई और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे अपने प्रेमी उत्तराखंड के सभी भाई और दोस्तों से कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ज़िंदगी क्या है, कैमरामैन आगे को टपको। देखो ज़िंदगी में क्या है, हम लोग जो सोचते हैं ना, एक्चुअली वो होता नहीं है। हमें अपनी सोच विचार धारणाएं हमेशा चेंज करनी पड़ेगी, लोगों के प्रति एक निष्ठा। क्योंकि ये क्या है ना, हमारा वाला समय चले गया जब हम टीवी में शकला का बुम बुम, जूनियर जी और शक्तिमान देखा करते थे। आज की पीढ़ी ने शायद वो नहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोगों ने वो झेला है। जब हम स्कूल जाते थे तो हम फटे हुए पैंट में जाते थे, भाई साहब कमेंट से लिखते थे वाई, और आज की पीढ़ी क्या जाने। तो ये कहने का अर्थ ये है कि देखो, हमारी पढ़ाई में और आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? देखो आजकल के मैंने एक चीज़ देखा, जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि मेरा अपना मार्केटिंग का फंडा है, मैं मार्केट करता हूँ, तो मैंने मार्केटिंग में एक चीज़ देखा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके माता पिता ऐसे बाय बाय बोलते हैं जैसे वो अमेरिका विदेश जा रहा हो। अभी ये नहीं पता कि 6 घंटे में घर वापस आ जाएगा, तुम्हारा फ़ोन छेड़ेगा और तुम्हें परेशान करेगा। और आजकल की जो माताएं हैं और जो अपने बच्चों को क्या करती हैं, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा शांत नहीं है, बच्चा परेशान कर रहा है, तो बार बार कहते हैं मोबाइल दे देती है, जिसकी वजह से मोबाइल की लत और आदत पड़ जाती है। तो देखो, मैं दोस्तों में ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में पता है सुख दुख सबकी ज़िंदगी में, सुख और दुख एक दो साथी हैं, ये हमेशा ज़िंदगी में साथ रहेंगे। ये मत सोचना कि आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख है तो दुख नहीं आएगा, दुख भी आएगा। अगर आपने सुख दुख को इन लोगों को देखना है ना, कभी आप सुशीला तिवारी अस्पताल में जाओ भाई साहब, आपातकालीन जहाँ इमरजेंसी होती है वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप देखोगे कि कितने लोग हैं जो ज़िंदगी से परेशान हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो अपने जीवन से बहुत परेशान हैं, और उन लोगों को देखो जो सुखी है। पर ये नहीं कि सुख दुख जीवन में सबके आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा जीवन में हंस के रहो। जीवन जिंदगी 2 पल की है, हमेशा चर्च करो, जीवन का हर पल हंस कर जियो। दोस्तों देखो, आज के डेट में एक चीज़ बताऊँ, एक ज़िंदगी की सच्चाई है। देखो कोरोना काल में ना सबसे ज़्यादा उन लोगों की मौत हुई है जो लोग डरते थे, है ना। सबसे ज़्यादा मौत हुई है हार्ट अटैक से। क्यों? इंसान डर जाता है। अपने अंदर हिम्मत रखो और हौसला रखो। डरता कौन है? जो चोर होता है। आप सच्चे आदमी, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस वाले भी अगर वहां पे खड़े हैं ना, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपको जबरदस्त, अगर को आपको लगता है कि भाई, अब पुलिस वाले को देख के इंसान डरता है, आप पुलिस वाले आगे से खड़े, अरे क्यों डर रहे हैं भाई? आप सच्चे इंसान हैं, वो तुम्हारी तरह ही है, पर उन्हें वर्दी पहनी है, पर वो अंदर आप ही की तरह ही इंसान है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनसे बात कीजिएगा, हाँ सर कैसे हैं, प्रेम से बात कीजिएगा। अब ये नहीं कि तड़ी में कि मैं ये हूँ वो हूँ, इसका नेता हूँ उसका बेटा हूँ, ऐसा नहीं है। कभी भी ख्याल करना, तड़ी से किसी से बात ना करें मेरे सभी दोस्तों, प्रेम से बात करो। ये दुनिया क्या है ना, प्रेम की दीवानी है, जिसके अंदर ऐंठ और घमंड है ना, सब चलती है हरिद्वार। इसलिए कभी भी रहो अपनी ज़िंदगी, कभी ऐंठ और घमंड कभी मत करना। देखो इंसान की एक प्रॉब्लम और है, बताऊं, घर पारिवारिक प्रॉब्लम। घर पारिवारिक प्रॉब्लम का अर्थ ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं। अब शाम को वो सोचते हैं यार घर अपने बच्चों के संग प्यार से बैठें, प्रेम से बैठें। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी जो किच 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 करती हैं 24 घंटे। किच किच मतलब कभी माँ की प्रति से बोलेंगी, कभी बाप की प्रति से बोलेंगी, कभी माँ की प्रति से गलत बोलेंगी, कभी उसके पिताजी की प्रति। तो उससे क्या है, इंसान क्या है, डिप्रेशन में आ जाता है। बात क्या है डिप्रेशन में? देखो वो भी तो एक इंसान ही है यार, जो दिन भर मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है। वो क्या चाहता है, शाम को 2 रोटी बच्चों के सुख की खाएं। और उसी सुख में अगर कोई महिलाएं कुछ होती हैं, मतलब हर महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति को परमेश्वर समझती हैं, पर बहुत सी महिलाएं ऐसी थोड़ी थोड़ी बात पर किचकिच करती हैं। थोड़ी सी बात तो क्या है, उसे डिप्रेशन नहीं देना है, इसमें समझना। अब देखो बहुत से आजकल मैंने देखा है इंसान का डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक होते हैं। तलाक होने का कारण यही है कि इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पाता है। हमें समझना है, सभी लोगों को समझना है। अगर कोई भी किसी के पति हैं या वाइफ है, जैसे कोई भी अगर ड्यूटी से आता है तो उसे प्यार से बोल दो यार, 2 शब्द ही तो है। अब तुम क्रोध और अहंकार और गुस्से से बोलोगे तो उसका कौन है, आप बताओ ना। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस वजह से डिवोर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एक दूसरे को ना समझ पाना। पर मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग अच्छे भी हैं। और जीवन में हमेशा दोस्त एक काम करना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना खुद का एक, देखो नौकरी करने वाले अच्छे हैं, अपनी अपनी नौकरी करते हैं, पर अपना खुद का रोजगार भी करना बहुत ज़रूरी है। हम पहाड़ी लोग, पता है क्या हमें, क्या सबसे बड़ी कमी क्या है दाजू बताऊं? सबसे बड़ी कमी क्या है, हम दूसरी की नौकरी कर लेंगे। हम दिल्ली और चंडीगढ़ और रुद्रपुर में कंपनी में नौकरी कर लेंगे, पर अपना काम करने की नहीं सोचेंगे, जिसकी वजह से। और फिर जब छुट्टी में आते हैं ना भाई साहब, बड़े रॉब जॉब में आते हैं, और छुट्टी में तुम देखोगे तो उनके फैशन ही अलग होते हैं दाजू। उनके फैशन ऐसे रहेंगे जैसे कि पता नहीं 40-50 हज़ार की नौकरी करके घर आ रहा हो, पर ऐसा नहीं है। कभी भी ख्याल करना ना, कोरोना काल ने एक चीज़ हमें सिखाया, पता है ज़िंदगी क्या सिखाया?
उनने ही सिखाया कि खुद का अपना रोजगार करना। मेरे ऐसे ऐसे दुकानदार हैं, ऐसे ऐसे होटल और रिसोर्ट वाले हैं जिन्होंने कोरोना काल में खुद का अपना व्यापार और बिजनेस किया है। क्यों? उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन्हें हटा दिया था कि वो जगह पूरी हो गई है, उस वजह से उन्होंने क्या करा, अपना खुद का रोजगार किया है। आप मेरे संग कभी जूलीगोड चलिएगा दोस्तों, जूलीगोड में देखिएगा खुद के अपने कैफे रिसोर्ट बना रखे हैं, अपना खुद का स्वतंत्र अपने आप पे निर्भर है, वो अपने आप पे निर्भर रहना सीखिए। और ज़्यादा ऐसा है टेंशनबाजी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन क्या है, ज़िंदगी 2 पल की है, बस मरना सबको एक दिन है। इसी जीवन के पल के बीच में सब लोग हंस के रहें। मेरा फेसबुक में आप लोगों को, हालांकि मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी आप लोग हैं, बहुत से लोगों को ये वीडियो देख के गुस्सा भी आ रहा होगा, बहुत से लोग मुझे समझ भी रहे होंगे और बहुत से लोग क्रोध में भी आ रहे होंगे। देखो दोस्तों, क्रोध क्या है, हम क्या है ना, गुस्से में क्या वर्ड बोल देते हैं किसी को कोई पता नहीं है, पर उसके बाद हमें समझना पड़ता है कि हमने यार गुस्से में उसे सही बोला गलत बोला। तो मेरी वीडियो से तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी को प्रति भड़काव वाली बातें करूं और किसी को एक वो करूं, बस मेरा ये तात्पर्य है, फेसबुक का अर्थ ये होता है कि एक दूसरे की डिप्रेशन और उसको तनाव को दूर करना। डिप्रेशन, तनाव, अगर हम ना, कोई इंसान दुखी है ना बहुत ज़्यादा ना दोस्तों, कभी हल्का ना, तो उसके केवल हाथ मिला लेना, उसे गले लग जाना, कोई भी आदमी हो, आप देखना ना, कम से कम 50% उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है। आजकल पारिवारिक बात देख रहे हो, भाई भाई की संपत्ति पे नज़र डालता है, इंसान इंसान को एक व्यापार, कागज का टुकड़ा तो है वो। देखो पहले समय में क्या होता था ना, इंसान इंसान से प्यार करता था और पैसा इस्तेमाल करता था। अब क्या है बताऊं, पैसों से प्यार हो गया है, इंसान इस्तेमाल होने लग गया है। तो इसलिए धन के प्रति ज़्यादा लोभ ना करें। जो भाग्य में होगा ना वो तुम्हें मिल के ही रहेगा। अगर तुम्हारे नसीब में जो होगा ना तुम्हें मिल के रहेगा। बस इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, 2 लोग डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में मत रहो दोस्तों, अपना खुद का रोजगार करो। आप पता है, मैंने एक चीज़ ये देखा, अपना जूलीगोड में एक अपना ही दुकानदार है, उसका लड़का बेचारा हमेशा मतलब कहता था, दादी कोई मेरे लिए कोई काम बताओ, मैं क्या करूँ, नौकरी क्या करूँ। तो उसे मैंने कंपनी लाइन में भेजा, रुद्रपुर में मेरी जान पहचान थी थोड़ी सी, तो मैंने वहाँ भेजा। उसे 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो उसकी 8 घंटे की ड्यूटी थी। तो जब घर आया ना, तो उन्हें कहा, दादी मेरे को कंपनी लाइन में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ बताओ, इससे हटकर जो कि मैं आज़ादी से जीना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कुछ मत करो, तुम्हारे पास बाइक है, कार है, तुम एक काम करो, अंडे का व्यापार कर सकते हो। शाम को अंडे उबाले और रोड के किनारे लगा दिए। तो उसने जब से वो काम किया ना, आपको यकीन नहीं होगा, आज की डेट में बंदा खुश है। कहता भाई साहब अपना व्यापार अपना होता है, क्यों, अपनी मर्जी के मालिक रहोगे तुम। दूसरी की नौकरी में क्या होता है, किचकिचबाजी बहुत रहती है दादी। सब युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के जो भी बाहर नौकरी करते हैं, दबाव होता है उनके ऊपर कि मालिक क्या कह देगा, पता नहीं किसमें क्या टॉन्टे दे देगा। इससे अच्छा अपना काम खुद पे निर्भर हो, कुछ भी काम करो, अपना खुद का स्वयं का रोजगार करो। कैमरामैन पीछे दिखाओ, नीम करौली बाबा जी की प्रतिमा, जय हो नीम करौली बाबा जी। तो मैं यहाँ कैमरामैन पिछवाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका छोटा भाई पंकज चौहान UK04, मेरा अपना यूट्यूब में भी चैनल है खुद का, पंकज चौहान UK04 करके, उसमें आप देखिएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधे सी है, देखो आजकल क्या है ना, मोबाइल क्या है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान हर चीज़ शॉर्टकट में कर सकता है। देखो आजकल हमारे पास पैसे नहीं है, मोबाइल जाओ गूगल पे करो, ऑनलाइन में कर सकते हो, कैलकुलेटर सबको देख सकते हो। पर मोबाइल में कुछ चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए जो हम एक दूसरे को ज्ञान और उस चीज़ को हम बदलाव कर सकें। ये नहीं कि हम एक दूसरे को गाली गलौज करें, एक दूसरे उल्टा सुल्टा बोले। जैसे अब कोई भी चीज़ हो, इंसान क्या है ना, देखो बहुत से यूट्यूबर ऐसे मैंने देखे हैं जो लोगों का घमंड बन जाता है। उनने कहा कुछ नहीं, बस आने लग गया। देखो एग्री क्या है, आप अगर बाई चांस अपनी ज़िंदगी में अगर 100% कमाते हैं ना, 100 में से 20% इन गरीबों को भी कहो, एक उन लोगों के प्रति दान करो जो लोग इस प्रति रहते हैं। और भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। और जिसकी भी अगर काम नहीं बन रहे हो, जो भी लग रहा है कि एक डिप्रेशन है, तो कभी भी रहो, एक ऐसी जगह चले जाओ घूमने जहाँ वातावरण शांत हो। जैसे कैची धाम चले जाओ, बाबा नीम करौली जी की, भाई साहब वहाँ जाके ना आपको अलग ही अनुभव मिलेगा, आपको अलग ही शक्ति का एहसास होगा। पर यह कि सच्चे दिल से जाओ। और भगवान के पास कभी भी आप जाते हो ना, कैमरामैन आ जाओ, देखो भगवान के पास अगर कभी भी जाते हो, भगवान अल्लाह ईश्वर जो भी है, तो उनसे कभी भी ये मत कहना कि मुझे ये दे दो। देखो कभी भगवान से ना ये प्रार्थना मत करना कि मुझे ये दे दो। वो दे दोगे कहने का अर्थ पता क्या है कि भगवान से तुम मतलब मुसीबत में मांगने जाओगे। उनसे ही कहो भगवान से, हे प्रभु मेरे मार्गदर्शन करो, मुझे जीवन में आगे क्या करना है, ऐसा बोलो। और मेरी बात अगर किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपका छोटा भाई पंकज चौहान, जय श्री राम।